एक दिन यशोदा मैया के पास शिकायत आई। कौन सी? सुखदेव जी ने वर्णन किया। एकदा क्रीडमानास्ते रामद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। एकदा क्रीडमानस्ते, एक दिन ठाकुर जी यमुना के किनारे खेल रहे थे। तभी खेलते खेलते इन्होंने माटी अपने मुख में भर ली। माटी मुख में भरी तो ग्वाल बालों ने आके यशोदा मैया को शिकायत की और मैया ने डंडी लेकर के लाला से पूछी, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। मैया लाला को डांटती है और कहती है, क्या कमी है तेरे घर में? दूध दही को कबहू ना नाटी। नाटी मतलब मैंने कभी दूध दही के लिए तुझे मना किया? दूध दही को कबहू ना नाटी, क्यों लाला यशोदा ले समझा रही साटी। हाथ में डंडा है और समझा रही है लाला को। या कुनेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया डंडी लेके कह रही है, बता तूने माटी खाई? तो क्या बोले? नाना मैया, नाहम भक्षितवानम भ सर्वे मिथ्याभिसंशन्। नाहम, इसका शास्त्रकारों ने दो भाग किया है। संस्कृत में एक शब्द है नाहम, नहीं। एक है इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ना अलग और अहम अलग। तो पहले कह दिया ना और फिर कह दिया अहम भक्षितवानम भ, मतलब मैंने ही खाई। इसको साधारण भाषा में एक पद में गाया है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसके दो भाव है, एक तो ये मैं नहीं माखन खायो, एक मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मतलब इसके झूठ में भी सत्य है, क्योंकि सत्यव्रतम सत्य परम सच्चिदानंद रूपाय, ये सत्य के स्वरूप है, इनके झूठ में भी सत्य है। तो मैया को कहते हैं ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंशन्, ये सारे झूठे हैं मैया। मैया बोली, हाँ तू बड़ो हरिश्चंद्र की औलाद है, तू तो कतई झूठ नहीं बोले। बोले नाना मैया तो को यकीन नहीं हो तो मोड़ो देख ले हमारो। कन्हैया ने गर्मी ते बोली कि जरा जोड़ते बोल दें तो मैया को लगेगी जब इतनी जोड़ते हिम्मत ते बोल रहे हो तो मतलब सच्ची बोल रहे हो, और मैया छोड़ देगी। पर मैया भी आज ठान बैठी, बोले ला दिखा मोड़ो खोल, मैं भी तो देखूं कि तू सच्चो कि ये सच्चे। अब ठाकुर जी सोचिए तो गड़बड़ है गई। दाऊ दादा को इशारो कर रहे, दादा ने कछू संभाल लो बात है। ताऊ दादा बोले ना आज बढ़िया फंसो है तू, हर रोज मोकू डांट लगवावे हो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो।
दिन भर शिकायत, मैया आज वन में गए, मोकू भूत ते डरायो, मोकू ये करो, मोकू वो करो, तो बड़ो सतावे हो, आज बढ़िया है पिटेगो। और दाऊ दादा बोले मैया सही कह रहे हैं ये सारे ग्वाल बाल, बड़ो उद्यमी है गयो तेरो छोरा। मैया ने सोची अब तक तो माखन की शिकायत आवे ही तो ठीक है, जैसे तैसे मैंने संभाल लियो, पर अब वो माटी भी खावे लगो, कल को पतो लगेगी कि भांग पीवे लगो है। तो आज नहीं रोकी, आज नहीं डांटी तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो मैया ने कही चल मोड़ो खोल। ठाकुर जी डर रहे हैं, क्या करूं। और तब लाला ने अपने मुख को खोल करके मैया को दिखाया, और क्या देखा। मैया सोचती है किम स्वप्न एव दुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह। किम स्वप्न एव, मैया ने जैसे देखा तो मैया समझ नहीं पा रही कि वो सच्चाई देख रही है या सपना देख रही है। क्यों? आज लाला के मुख में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं, अनंत ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के अंदर ब्रजधाम, ब्रजधाम के अंदर नंद महल, और नंद महल के आंगन में खड़ी यशोदा। ये सारा दर्शन यशोदा मैया को लाला के मुख में हुआ। घबरा गई मैया, और घबरा करके वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। यशोदा मैया को होश आया तो होश आते ही हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, माफ करना मुझे। मैंने आपको अपना बालक समझ लिया, आप तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो। मैंने आपको कितना डांटा मारा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने सोचा लो, सारी मैया का प्रेम तो धरा की धरा रह गया। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन विधि में प्रेम नहीं जागता है। जहां विधियां ज्यादा होती है ना, जहां नियम ज्यादा होते हैं, वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम नियमों और विधियों से परे होता है। ठाकुर जी ने सोचा अब मैया बस हमको एक अलमारी में बिठा के रोज आरती करेगी। आरती करवानी होती तो ब्रज में ये जन्म क्यों लेते। भगवान ने तुरंत योग माया से कह करके सब विस्मृति करा दी। मैया सब भूल गई और भोली मैया बोली लगे मेरे लाला के मोड़े में कछु अलाय बलाय घुस गई है, कछु भूत पिशाच घुस गए। तुरंत लाला को लेके यमुना जी ले गई, यमुना जल से स्नान करा के गाय के पूंछ से झाड़ा लगवाया और प्रार्थना की कि प्रभु लाला के ऊपर से सब संकट हट जाए।